गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने इसके पहले वाले वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ा था और आज हम इसकी समरी जानेंगे और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और इसके बाद की इसका साइजेस सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में है कि माइक जो लड़का है अपने ग्रैंडपा दादा के यहाँ रहता है, वो उसे उसके प्लांट के इम्पोर्टेंस के बारे में और ट्रीज़ के इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। तो हम जान लेते हैं इसकी समरी क्या है। माइक जो लड़का है वो देहरादून में रहता है अपने दादा के साथ। उनके दादा का घर बहुत ही बड़ा है। उनके दादा ने अपने घर के चारों ओर बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। वो पेड़ हैं नीम के, मैंगो के, लाइम के, ऑरेंज के, पीपल के एंड गुआवा के। वे सभी बहुत ही लंबे और मजबूत हैं। माइक को अपने दादा का गार्डन मतलब बगीचा बहुत ही पसंद है। वहाँ पे बहुत सारी चिड़िया आती हैं और उसे वहाँ पे एक बड़ा सा बनियान ट्री है, उसे उस पे बैठ के देखना नीचे बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पे बहुत सारी चिड़िया आती हैं जैसे कि बुलबुल, पैरट, क्रोज़, ये सब चिड़िया वहाँ पे आती हैं। वहाँ उस बरगद के पेड़ में जो रेड फ्रूट है उसे खाने। जब भी बारिश होती है मैक के ग्रैंडपा मतलब दादा जाते हैं फॉरेस्ट मतलब जंगल में। माइक भी उनके साथ एक दिन जाता है। उसके ग्रैंडपा कुछ सैपलिंग्स छोटे छोटे पौधे लेके आते हैं फॉरेस्ट से और इसके बाद वो लगाते हैं, प्लांट करते हैं फॉरेस्ट में और कुछ नियर द रिवर मतलब नदी के पास। माइक जो कहता है उनसे, आपके फॉरेस्ट को कोई देखने नहीं आएगा ग्रैंडपा, आप इन्हें क्यों लगा रहे हो। तो उसके ग्रैंडपा उसे जवाब देते हैं कि ज़रूरी नहीं हम लोगों के लिए पेड़ लगाएं, हम चिड़ियों और एनिमल्स के लिए भी पेड़ लगा सकते हैं। उन्हें भी इनकी बहुत सख्त ज़रूरत होती है, वो यहाँ पर रहते हैं और उन्हें इससे फूड मिलता है। पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक है और पेड़ की वजह से बारिश भी आती है। इसके बाद जब वो नदी के किनारे पेड़ लगा रहे थे उसके ग्रैंडपा, तो वो पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों पेड़ लगा रहे हैं। तो उसके दादा बोलते हैं कि ये जब बड़े हो जाएंगे तो फिर नदी के किनारे जो मिट्टियाँ हैं उनकी जड़ें उसे मजबूती से पकड़ी रहेंगी, जिसकी वजह से नदी के जो किनारा है वो बना रहेगा और इसकी मिट्टियाँ बह के कहीं नहीं जाएंगी, तो रिवर बैंक जो रहेगा वो सेफ़ रहेगा, उसके ग्रैंडपा ने कहा। तो फिर बच्चा बहुत खुश होता है और उसके बाद अपने दादा को कहता है ये पेड़ तो बड़े होने में 10-15 साल लगाएंगे। उसके दादा कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम इसके साथ साथ तुम भी बड़े हो जाओगे और जब तुम बड़े हो जाना तो आना तुम इसको देखने, क्या पता मैं तब तक इसको देखने के लिए ना रहूं। माइक जो लड़का है वो थोड़ा दुखी हो जाता है और कहता है हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर आऊँगा इन पेड़ को देखने। उसके दादा कहते हैं गुड बॉय, बहुत अच्छे, चलो फिर हम घर चलते हैं, तुम्हारी दादी इंतज़ार कर रही होंगी। तो ये थी इसकी समरी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है सैपलिंग्स मतलब छोटे छोटे पौधे। ए यंग ट्री, एक छोटे छोटे पौधे जो उसको हम लगाने के लिए लाते हैं उन्हें सैपलिंग्स कहते हैं। रिवर बैंक्स मतलब नदी का किनारा। द ग्राउंड अलोंग द साइड ऑफ द रिवर, नदी के किनारे जो जगह होती है, ग्राउंड होता है, उन्हें रिवर बैंक कहते हैं। और वरीड मतलब एंक्सियस मतलब चिंता करना। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है माइक लिव्ड विद हिज, माइक रहता है किसके साथ। पहला ऑप्शन है ग्रैंडपा दादा के साथ, दूसरा ऑप्शन है मदर माँ के साथ, तीसरा ऑप्शन है ग्रैनी दादी माँ के साथ। तो हम लोग अभी पढ़े माइक किसके साथ रहता है, अपने ग्रैंडपा दादा के साथ, तो हम लोग यहाँ पे पहले में टिक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है माइक लव्ड हिज ग्रैंडपास, माइक को अपने ग्रैंडपा मतलब दादा का क्या पसंद है। पहला ऑप्शन है हाउस घर, दूसरा ऑप्शन है गार्डन बगीचा, तीसरा ऑप्शन है ट्रीज़ पेड़। तो माइक को अपने ग्रैंडपा का क्या पसंद था, और माइक को अपने ग्रैंडपा का गार्डन बहुत ही पसंद था। तो हम लोग यहाँ पे गार्डन पे टिक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3। नियर द हाउस देयर वॉज अ बिग डैश, घर के पास वहाँ पे एक बड़ा सा था क्या। पहला ऑप्शन एप्पल ट्री,
सेब का पेड़, दूसरा ऑप्शन मैंगो ट्री, आम का पेड़, तीसरा ऑप्शन बनियान ट्री, बरगद का पेड़। तो किस चीज़ का पेड़ था? सेब का पेड़ भी नहीं था, मैंगो का पेड़ भी नहीं था, बनियान मतलब बरगद का पेड़ था। तो हम लोग थर्ड ऑप्शन पे टिक करेंगे। फोर्थ है ग्रैंड पास प्लांटेड डैश नियर द रिवर। ग्रैंड पा प्लांटेड मतलब पौधा रोपण करते थे किस चीज़ का? नियर द रिवर। वो कैसा पौधा लगाते थे? सैपलिंग्स मतलब जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो लगाते थे। क्वेश्चन 5 ट्रीज ब्रिंग। ट्रीज लाते हैं डैश। फर्स्ट है क्लाउड मतलब बादल, सेकेंड है रेन मतलब बारिश, थर्ड है विंड मतलब हवा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ट्रीज ब्रिंग रेन, बारिश, पेड़ों की वजह से बारिश आती है। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। पहला दिया है देयर वॉज अ बिग डैश ट्री नियर द हाउस। वहाँ पे एक बड़ा डैश मतलब यहाँ पे बनियान ट्री नियर द हाउस। उनके घर के पास एक बड़ा सा बनियान ट्री था। तो बनियान की स्पेलिंग बच्चों BANYAN। देयर वॉज अ बिग बनियान ट्री नियर द हाउस। अब दूसरा है व्हेन द रेन कैम। जब बारिश आती है ग्रैंडपा दादा वुड गो टू द। ग्रैंडपा कहाँ जाते हैं? टू द फॉरेस्ट, जंगल में जाते हैं। जब बारिश आती है तो उसके ग्रैंडपा जंगल में जाते हैं ताकि वह छोटे छोटे पौधे ला सकें। फॉरेस्ट की स्पेलिंग FOREST, फॉरेस्ट। थर्ड है ग्रैंडपा वॉज कैरिंग सम डैश। ग्रैंडपा जब फॉरेस्ट जाते हैं तो वहाँ से क्या लेके आते हैं? सैपलिंग्स मतलब छोटे छोटे पौधे लेके आते हैं। तो सैपलिंग्स की स्पेलिंग SAPLINGS, सैपलिंग्स। फोर्थ है एनिमल्स नीड मोर डैश एंड डैश। एनिमल्स मतलब जानवरों को ज़रूरत होती है ज़्यादा फूड और होम। फूड की स्पेलिंग FOOD एंड होम्स, होम HOMES, खाना और रहने के जगह की। क्वेश्चन 5 डैश ब्रिंग रेन। क्या चीज़ बारिश लाता है? ट्रीज। ट्रीज की स्पेलिंग TREES, ट्रीज। तो ये टिक द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसको देखते हैं। पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है वेयर डिड माइक लिव। माइक कहाँ रहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? माइक कहाँ रहता है? माइक देहरादून में रहता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पहला आंसर। Mike lived in Dehradun. Mike MIKE, Mike lived LIVED, lived in देहरादून। अगर हम लोग किसी भी जगह का नाम लिखते हैं या फिर किसी भी नाउन का नाम लिखते हैं, नाउन होता है कुछ भी, तो फिर हम लोग उसको पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे D कैपिटल लिखेंगे, DEHRADUN, देहरादून। माइक लिव्ड इन देहरादून। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द ट्रीज अराउंड ग्रैंडपास हाउस। पेड़ों के नाम लिखिए जो ग्रैंडपास मतलब उसके दादा के घर के पास थे। तो कौन कौन से पेड़ थे? नीम के पेड़ थे, मैंगो, गुआवा, लाइम और ऑरेंज, इन सब के पेड़ थे। तो हम लोग लिखते हैं द ट्रीज, THE, द ट्रीज, TREES, ट्रीज अराउंड, AROUND, अराउंड ग्रैंडपास, GRAND, ग्रैंड PA'S, ग्रैंडपास हाउस, HOUSE, हाउस,
कौन कौन से पेड़ थे? नीम, NEEM, नीम, मैंगो, MANGO, मैंगो, लाइम, LIME, लाइम, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, पीपल, PEEPAL, and guava, GUAVA, guava trees, TREES, guava trees. So write the names of the trees around grandpa's house. The trees around the grandpa's house are neem, mango, lime, orange, peepal and guava trees. तीसरा है What did the birds like to eat in the banyan tree? जो चिड़िया थी उनको बनियान ट्री में क्या खाना पसंद था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो चिड़िया थी उन्हें बनियान ट्री में जो रेड कलर के फ्रूट थे वो खाना पसंद था. तो हम लोग कैसे लिखेंगे? लिखेंगे द बर्ड्स द birds, 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 like, 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 to, TO2, EAT, eat, red, 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 fruits, 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 in, banyan, 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 tree, TREE. तो द बर्ड्स लाइक टू ईट रेड फ्रूट्स इन द बनियान ट्री. अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं. चौथा क्वेश्चन है वेयर डिड ग्रैंडपा गो व्हेन द रेन कैम? जब बारिश होती थी ग्रैंडपा दादा कहाँ जाते थे? तो जब बारिश होती थी ग्रैंडपा फॉरेस्ट जाते थे. तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे द ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड, पा गो, go, to, TO2, the, forest, 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 when, 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 rain, 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 came. When the rain came. The grandpa go to the forest when the rain came. अब फिफ्थ क्वेश्चन है what did grandpa carry? grandpa क्या लेके आते थे? तो आंसर होगा grandpa carry saplings. grandpa, GRAND, grandpa, GRAND, grand, PA, carry, CARRY, carry saplings, SAPLINGS, carry saplings. grandpa carry saplings. Question number 4 why did grandpa plant saplings near the river? उसके दादा नदी के किनारे प्लांट सैपलिंग छोटे छोटे पौधे क्यों लगाते थे? These saplings will grow into big trees. Their roots will stop the, वहाँ पे जो मिट्टी बह जाए ना बहे इस वजह से वो छोटे छोटे पौधे लगाते थे. तो हम लोग लिखेंगे these saplings, these saplings, SAPLINGS, saplings will, will grow, grow into, into big, big trees, TREES, trees. Their, THEIR, their roots, ROOTS, roots will, WILL, will stop, STOP, stop the, the soil, SOIL, soil मतलब मिट्टी, from, FROM, from being, BEING, being washed, WASHED, washed away, AWAY, the, the RIVER, river, banks,
BANKS, will, WILL, बी सेफ, SAFE, क्योंकि नदी का किनारा सेफ रहे इस वजह से वो वहाँ पे पेड़ पौधे लगाते थे। तो इसी तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म हुए। अब कुछ वर्ड विजार्ड दिए हुए हैं, हम लोग उसे देखते हैं। लिखा है चूज द वर्ड दैट कैन बी यूज्ड टू क्लासीफाई द इटैलिसाइज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ईच सेंटेंस, राइट इट्स लेटर इन द बॉक्सेस प्रोवाइड। जो वर्ड दिए गए हैं उसको क्लासीफाई करो और जो ग्रुप जिससे मैच करे उसको उस बॉक्स में फिलअप करो। ए है ही ग्रोज ऑर्किड्स, लिलीज एंड लोटस। ही ग्रोज वो उगाता है ऑर्किड्स, लिलीज एंड लोटस, ये सब फूल के नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है फ्रूट्स, पहला फल, इसके बाद दूसरा दिया है वेजिटेबल्स मतलब सब्जियाँ, तीसरा दिया है प्लांट्स, चौथा दिया है फ्लावर्स। तो ये सभी फ्लावर्स हैं, तो हम लोग इसमें फ्लावर्स पे टिक करेंगे। और इसके बाद देखते हैं बी वाला है ही सेल्स इंक, पेन्स, रूलर्स एंड इरेजर्स। वो इंक और पेन और रूलर और इरेज़र बेचता है। तो वो क्या बेचता है, स्टेशनरी या फिर यूटेंसिल्स या फिर फर्नीचर या फिर बुक्स। वो क्या बेचता है, स्टेशनरी बेचता है, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, बुक्स मतलब किताबें, फर्नीचर मतलब सोफ़ा, मेज, कुर्सी, ये सब फर्नीचर में आते हैं। स्टेशनरी मतलब पेन, रूलर्स, इरेजर, ये सब स्टेशनरी में आते हैं। तो हम लोग इसमें स्टेशनरी पे टिक करेंगे। और थर्ड है मिल्क, टी, कॉफ़ी एंड जूस आर हर ओनली फूड। मिल्क, दूध, टी, कॉफ़ी, जूस, ये सब उसके फूड हैं जो कि सॉलिड, ठोस है, ठोस पदार्थ है नहीं। सेकंड लिक्विड है। थर्ड डाइट्स हैं, ग्रॉसरीज हैं। क्या वो सब सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर डाइट्स हैं या फिर ग्रॉसरीज हैं, तो वो सब लिक्विड्स हैं। फोर्थ है ही सेल्स टी, शुगर, कॉफ़ी एंड फूड इन पैकेट्स और बॉटल्स। वो बेचता है टी, शुगर, कॉफ़ी और फूड इन पैकेट में और बॉटल्स या फिर बॉटल्स में। तो वो क्या बेचता है, फर्स्ट है वेजिटेबल्स, सब्जियां, ग्रॉसरीज मतलब मिट्टी के बर्तन के सामान या फिर खाने के सामान। थर्ड है स्वीट्स, मिठाइयाँ, सॉलिड मतलब ठोस पदार्थ, तो वो सब ग्रॉसरीज में आएंगी, मतलब खाने के सामान बेचता है। ई है ए हैमर, चीज़ल, स्क्रू ड्राइवर एंड स्पैनर वेयर फाउंड इन अ बैग। ये सब एक बैग में है, तो वो सब क्या है, पहला टूल्स, दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स, तीसरा कटलरी, फोर्थ यूटेंसिल्स। ये सब ना कि बर्तन है, ना कि इंस्ट्रूमेंट्स है, ना कि कटलरी है, ये सब टूल्स में आएंगे। तो इसमें हम लोग टूल्स पे टिक करेंगे। एफ द डिपार्टमेंटल स्टोर हैज़ अ वाइड कलेक्शन ऑफ शूज़, स्लीपर्स, सैंडल्स एंड बूट्स। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, एक स्टोर है जहाँ पे वाइड कलेक्शन मतलब बहुत बड़ा कलेक्शन है, शूज़ का, जूतों का, स्लीपर्स चप्पलों का, सैंडल्स का एंड बूट्स का। तो ये सब कहाँ पे मिलेंगे, गारमेंट्स की स्टोर में, कि फर्नीचर के स्टोर में, कि फुटवेयर के स्टोर में, कि क्रॉकरीज के स्टोर में। तो हम लोग सभी जानते हैं ये सब फुटवेयर में आते हैं, तो इसको फुटवेयर टिक करेंगे। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस भी हो गए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे ग्रुप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके पूछें। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।